सिंडिकेट चलाने वाले इंटरनेशनल तस्कर की करोड़ों की संपत्ति अटैच कर दी। देखिए हरियाणा में किस तरह से नशे के खिलाफ जंग जारी है। नशे को युवाओं के पहुंच से दूर रखा जाए, इसके लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों को सख्त हिदायत दी है। गुरुग्राम के एडीसी हितेश मीणा ने चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि यूथ सबसे ज्यादा नशे का शिकार होता है, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है जब युवा अपने भले बुरे के बारे में ज्यादा सोचने की स्थिति में नहीं होता है। ऐसे में नशा तस्कर फायदा उठाते हैं। शिक्षण संस्थानों के बाहर तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं। इन पर सख्ती से रोक लगानी होगी। इसके लिए पुलिस प्रहरी नियुक्त किए गए जो नशा तस्करों पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा। स्कूल और कॉलेज के बाहर तंबाकू उत्पाद और नशीला पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाया जा सके और युवा वर्ग को नशे के गर्त में गिरने से रोका जा सके। कल हमने एक मीटिंग ली थी टबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत, उसमें रिव्यू किया गया था, जिसमें आपने भी देखा होगा कि जो यूथ स्टेज होती है वो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी ड्रग को कंजम्पशन करने की। तो जो कॉलेजेस हैं उनके बाहर काफ़ी बार ऐसे लोकल थर्डीज या वेंडर्स मिल जाते हैं जो ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी स्कूल्स हैं, इस कॉलेजेस हैं, उनका 100 मीटर के पेरीमीटर में कोई भी इस तरीके की टबैको प्रोडक्ट बेचने वाले या ड्रग्स बेचने वाले कोई भी ना हो। उसके लिए पुलिस को भी डायरेक्शन दी गई थी, साथ में जो मेडिकल डिपार्टमेंट और समाज कल्याण विभाग के डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको भी डायरेक्शन दी गई। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से पाया गया उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई। सर, कोई टीमें गठित की गई है इसको लेकर और कब से ये एक्शन जो है वो शुरू हो जाए? डेफिनेटली पुलिस विभाग में पुलिस प्रहरी करके क्लस्टर वाइज अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्लस्टर लेवल पे, विलेज लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे कमेटी अलग अलग 5 मेंबर की बनाई गई है, जिनमें जनप्रतिनिधि को भी रखा गया, अधिकारी को भी रखा गया है, लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत लेवल के उनको भी रखा गया है, ताकि हमें ग्राउंड रिपोर्ट मिले और उस पर तुरंत करें। हरियाणा सरकार तो नशा तस्करों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। ईडी ने भी हरियाणा में पैर पसार रहे इंटरनेशनल ड्रग तस्कर पर कार्रवाई की। ईडी ने एनआईए की तरफ से दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जसमीत हकीमजादा की 1 करोड़ 22 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की है। जसमीत हकीमजादा दुबई से भारत में एक बड़ा नार्को टेरर नेटवर्क चला रहा था। ड्रग से कमाया गया पैसा हवाला के जरिए दुबई भेजा जाता था, जिसमें अमृतसर के कुछ मनी चेंजर की भी मदद ली गई। गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद में भी नशे के कारोबार का खेल सामने आया। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से 9 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस टीम को लाखों का नशीला पदार्थ उस वक्त मिला जब उप निरीक्षक राजपाल जीआरपी टीम के साथ निरीक्षण कर रहे थे। प्लेटफॉर्म से मिले गांजे को प्लास्टिक के कट्टे में बंद किया गया था, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने अपराधियों का सुराग लगाने के लिए अलग अलग 2 रेडिंग पार्टियां भी बनाई गई हैं। कल दिनांक 7 अप्रैल को शाम करीब 5:45 बजे विशाखापट्टनम से चल के हज़रत निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन समता एक्सप्रेस जब ओल्ड रेलवे स्टेशन पर रुककर जब निकली है, तो हमारे एसएचओ हैं राजपाल और उनकी टीम, जीआरपी ओल्ड फरीदाबाद की जो टीम है वो रेलवे स्टेशन पे जो गश्त में थी, तो प्लेटफार्म नंबर 2 पे बल्लभगढ़ साइड में एक सीमेंट की एक सीट थी, जो सीट्स होती हैं बनी हुई, उसके नीचे उन्होंने एक मोमजामे का यानी प्लास्टिक के एक कट्टे को संदिग्ध पाया, पर गुप्त रूप से पहले प्रयास किया गया, देखते हैं कोई इसका वारिस हो तो, पर जब नहीं मिला तो पूछताछ की गई तो कोई नहीं मिला। तो जब उस कट्टे को चेक किया तो उसमें लगभग 9.5 किलो गांजा था, जिसकी कीमत लाखों रुपए में होती है, और वो नशीला पदार्थ है वो वहाँ पे बरामद हुआ है, और जिसमें कल ही एफआईआर दर्ज करके और जांच शुरू की जा चुकी है, और 2 टीम्स बनाई गई हैं सीसीटीवी फुटेज और बाकी सब साधनों के माध्यम से सर्च करके, ताकि मुकदमे को ट्रेस आउट किया जा सके। नशे से निपटने के लिए प्रशासन अपना काम कर रहा है। नशे पर ये कार्रवाई और कड़ी और व्यापक हो सके, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं।
नशे पर यह कार्रवाई और कड़ी और व्यापक हो सके, इसके लिए जरूरी है कि लोगों के आसपास चल रही नशे के अवैध कारोबार की जानकारी समय पर प्रशासन को पहुंचाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा को नशा मुक्त करने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए लगातार सरकार मुहिम चला रही है और जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है उसमें बढ़ चढ़कर युवा भी भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में तमाम सवाल भी यहां पर हैं और आपका जुड़ना भी इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक जनता इसमें शामिल नहीं होगी तब तक सरकार के द्वारा जो भी मुहिम चलाई जा रही है उसमें कामयाबी एक हद तक हासिल नहीं हो पाएगी। ऐसे में आज के हल्ला बोल में आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय इसको लेकर दीजिए कि आखिरकार नशे के खिलाफ जो इंडिया न्यूज की भी ये मुहिम है उसमें भी आप जुड़िए और अपनी राय इसको लेकर दीजिए। सरकार जिस तरह से नशे के खिलाफ अपनी मुहिम चला रही है और प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है, क्या कुछ उसमें जोड़ने की जरूरत है, इसको लेकर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। आखिरकार नशा कारोबारी अपना नेटवर्क कैसे बढ़ा रहे हैं, अगर उसको लेकर आपके कोई विचार हैं तो वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके जुड़ सकते हैं और हल्ला बोल में अपनी राय दे सकते हैं कि आखिरकार नशे के खिलाफ जो ये मुहिम चलाई जा रही है उसमें और क्या कुछ चीजें हैं और लगातार प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए मुहिमें चलाई जा रही हैं। तमाम कोशिशें भी यहां पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है। ऐसे में आप हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़कर अपनी राय, अपने विचार दे सकते हैं। आपके आसपास क्या कोई नशा कारोबार चलता है या फिर आपने कभी युवाओं को नशे से दूर रखने की कोई कोशिश की हो, या फिर आपके विचार कि किस तरह से नशा कारोबारी अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर अगर आपके कोई भी विचार, कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी राय को, अपने विचार को साझा कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यह नंबर फ्लैश हो रहा है जिसके जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके जुड़ सकते हैं और अपनी राय और विचार दे सकते हैं। नशे के खिलाफ इंडिया न्यूज की मुहिम आखिरकार कैसे बढ़ रहा है, नशा तस्करों का ये पूरा नेटवर्क, हमें कॉल करें और अपनी राय जरूर दें कि नशे के खिलाफ सरकार भी लगातार एक्शन मोड में है। साइक्लोथॉन 2.0 की भी इसको लेकर शुरुआत की गई है जिसमें बढ़ चढ़कर युवा भी भाग ले रहे हैं और लगातार प्रदेश को ड्रग मुक्त, नशा मुक्त बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। साइक्लोथॉन 2.0 में भी युवा बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में आपके विचार इसको लेकर जो भी है आप हमारे साथ जुड़कर उसको साझा कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ही नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। ये अपनी एक जो सीएम साहब ने अपनी हिसार से जो यात्रा शुरू की है, उनका मकसद जो है हमारे जो युवा पीढ़ी के लिए है वो बहुत ही एक अच्छे उसके लिए है, अपना मतलब ड्रग्स फ्री के लिए। 15-16 साल के बच्चे आप देखेंगे तो वो आज के दिन इतने नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि मतलब कैरियर पे फोकस नहीं कर पाते और आप इसका रिजल्ट देख ही रहे हैं पंजाब में। ये जो साइक्लोथॉन यात्रा निकाली जा रही है, हिसार से स्टार्ट होकर हरी झंडी दिखा के चली है, ये मेनली ड्रग फ्री करने के लिए है। जो आज का युवा ड्रग की तरफ जा रहा है, नशे की चपेट में आ रहा है धीरे धीरे। आजकल आप देख ही रहे हैं 15 साल 16 साल के युवा कभी सिगरेट, कभी कुछ, कभी चिट्टा, गांजा, ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा आगे जाके, पीढ़ी तो ख़त्म ही हो रही है हमारी। तो ये ड्रग फ्री के लिए है, बाकी देखते हैं आगे इसका क्या रहता है रिजल्ट। साइक्लोथॉन यात्रा का युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश मान रहे हैं, क्योंकि युवा वर्ग नशे की तरफ बढ़ रहा है। उसको रोकना सरकार का एक अच्छा कदम है ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी बन सके। अगर नशे में युवा जाएंगे तो उनका भविष्य खराब होगा। और सरकार जो लोटे में नून गिरने की प्रक्रिया कर रही है गांव-गांव जाकर, तो उसके भी अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे। क्या मानते हैं? ये इसका उद्देश्य यही है, हमें ड्रग्स फ्री रहना चाहिए, इससे हमें स्वास्थ्य के फर्क पड़ेगा। ये सरपंच द्वारा लोटे में नमक डालने जैसे बराबर होगा। इससे हमारे गाँव में, शहरों में ड्रग्स से रहित होया जाएगा। देखिए, नशे के खिलाफ यहाँ पर सरकार भी लगातार बने हुए हैं और आपके जो भी विचार हैं आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि आपका नशे के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग विचार जो है वो किसी की जीवन पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं।
युवाओं को जिस तरह से नशे से दूर रखने के लिए जद्दोजहद जारी है, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर नशे के खिलाफ जो भी आपके विचार है, जो भी आपकी राय है, हल्ला बोल में आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार लगातार यहाँ पर नशे के खिलाफ मुहिम चला रही है। चाहे वो साइक्लोथॉन 2.0 हो, जिसके जरिए जो युवा हैं बड़ी संख्या में जुट रहे हैं, जुटाव उनका देखा जा रहा है और नशे के विरुद्ध वो एक जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में शामिल होकर आप अपनी राय भी दे सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। वही हमारे साथ हमारे दर्शक ब्रिजेश पानीपत से जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, आपके क्या विचार है नशे के खिलाफ? मैं ब्रिजेश बोल रहा हूँ पानीपत से। एक्चुअली मैम, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के जरिए मैं हरियाणा के जो युवा है, जो भी मुझे सुन रहे हैं और जो भी आपके हल्ला बोल कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि एक तो नशे से दूर रहें, नशा ना करें। इससे नशा करने से ना सिर्फ आपका स्वास्थ्य ही खराब होता है, बल्कि आपका पारिवारिक जो वो है वो भी खराब होता है, आपको पूरा नुकसान होता है, आपके समाज में भी आपको दूसरे नज़रिए से देखा जाता है, आपको बहुत हर तरीके से मानसिक और शारीरिक परेशानी भी होती है। तो युवाओं से मेरी दरख्वास्त है, अपील है कि नशे से दूर रहें और ऐसा कुछ भी काम ना करें जिससे मतलब कि आपको दिक्कत हो, परेशानी हो। दूसरा, मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जितने भी नशा तस्कर है, जितने भी जो भी ऐसे गलत काम करते हैं, युवाओं को नशे में धकेलते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नशा जहाँ से भी आ रहा है, प्रदेश में जहाँ से भी नशा आ रहा है और जिन भी बॉर्डर से इनकी सप्लाई हो रही है, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही पुलिस से अपील है कि पुलिस भी ऐसे जो नशा तस्कर उनको जल्द से जल्द जेल में पहुंचाएं और युवाओं को बचाने का प्रयास करें। इनकी ब्रिजेश, आपका कुल मिलाकर कहना है कि जो भी स्पॉट है इसमें स्ट्रांग, उनको मार्क करके पुलिस को और भी ज्यादा सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल ब्रिजेश, बहुत शुक्रिया अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए। देखिए, नशे के खिलाफ लगातार जो जंग है वो जारी है और हल्ला बोल में आप भी हमारे साथ जुड़कर अपने विचार इसको लेकर जाहिर कर सकते हैं कि आखिरकार आप इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं। लगातार इसको लेकर जो मुहिम है वो तेज हो चुकी है कि प्रदेश को किस तरह से नशा मुक्त कराया जाए, युवाओं को नशे से दूर रखा जाए, इसको लेकर सरकार भी एक्शन मोड में लगातार नजर आ रही है। साइक्लोथॉन 2.0 का भी आगाज हो चुका है और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास भी जो नशा है उसको नहीं बेचा जाए, इसको लेकर भी सरकार कोशिशों में जुटी हुई है, सख्ती बरती जा रही है। आप भी हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम ये नंबर फ्लैश कर रहे हैं जिस पर संपर्क करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। आपका कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, आपकी कोई स्ट्रॉन्ग राय किसी के जीवन पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है, तो हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय नशे के खिलाफ जरूर दें। कि जिस तरह से लगातार नशे के जो कारोबारी हैं वो बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर नकेल कसने के लिए पुलिस भी जुटी हुई है। प्रशासन इसको लेकर काफी ज्यादा सख्त रुख में नजर आ रहा है, सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन भी यहाँ पर नजर आ रहा है। साइक्लोथॉन 2.0 की भी शुरुआत इसको लेकर की गई है ताकि नशे के खिलाफ युवाओं को एकजुट किया जा सके, क्योंकि जो नशे के कारोबारी है वो सबसे पहले युवाओं को इसको लेकर टारगेट करते हैं। युवाओं की जो मानसिकता है उसको बरगलाने की कोशिश करते हैं और उसके जरिए अपने नशे के कारोबार को वो लगातार फैलाने की कोशिश करते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है, उसके जरिए आप हमारे साथ जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं कि आखिरकार आप नशे के खिलाफ जो ये मुहिम चलाई जा रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर सरकार के द्वारा जो भी चीजें चलाई जा रही है, जो सख्ती अपनाई जा रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लेकिन नशे के खिलाफ लगातार यहाँ पर सरकार काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है। इंडिया न्यूज की भी यही मुहिम है कि नशे के खिलाफ लगातार जो सख्ती अपनाई जा रही है उसको और सख्त किया जा सके। वही रोहतक से हमारे दर्शक जिलेर सिंह जुड़ गए हैं। जिलेर सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। जिलेर सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मैं आपके चैनल का बहुत ही आभारी हूँ
कि आपने ऐसा ज्वलंत मुद्दा उठाया जो कि समाज सुधार के लिए है। मैं मानता हूँ कि कुछ युवा जो है भटक कर नशे के चपेट में आ जाते हैं और वो अपना एक पेशा भी किसी के साथ मिलकर पेशा भी अपना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम कितने घरों को या नुकसान करेंगे। उनको तो सिर्फ फायदा कमाने के लिए जो है ना ये नशे का व्यापार करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस जो है ये व्यापार इस तरह का करूं जब तक कि मेरी कोई बैक जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो। मेरा जहाँ तक ख्याल है जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं या सरकार के मंत्री संतरी हैं उनका भी मुझे लगता है कि सहारा होता है और उन्हीं के तकरीबन बंदे जो है ना नजदीकी मिलते हैं जहाँ तक हमने देखा है। तो ये बहुत एक कुरीति है, हमारे समाज को खराब कर रही है, कमजोर कर रही है। इससे देश की युवा शक्ति खराब होती है। तो सरकार को बहुत ही जल्द से जल्द जो है स्टेप इसको लेना चाहिए ताकि ये कुरीति जो है ये बीमारी जो है हमारे युवा को जो हड़प रही है खा रही है किस्म से इसको रोका जा सके। धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपनी राय और विचार साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर युवाओं को सशक्त करने की जरूरत है, ना कि उनको नशे की लत लगाकर कमजोर करने की, क्योंकि प्रदेश का युवा अगर सशक्त रहेगा अपने विचारों के साथ तभी प्रदेश आगे और तेजी के साथ विकास कर पाएगा। और इसी को लेकर ये तमाम मुहिम चलाई जा रही है नशे के खिलाफ और इस जंग को जारी रखते हुए तमाम युवा भी जुट रहे हैं और नशे के खिलाफ इस जंग को और भी तेज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नशे के कारोबारी अपना प्रॉफिट देखते हैं लेकिन कितने घर तोड़ते हैं उनको नहीं दिखता। फिलहाल आज के हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका पताका चाय गजब का स्वाद।